जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आप हमें इस चैनल पर आप ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक आपने सूर्य के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना, मंगल के बारे में जाना। आज बड़े महत्वपूर्ण ग्रह मैं बुध के बारे में बात करूंगा कि बुध हमारे जन्म कुंडली में कितने महत्वपूर्ण रखते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो आदमी, ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो बुद्धि और मन की और विद्या के जो कारक ग्रह होते हैं, मन का कारक ग्रह चंद्रमा को बताया जाता है और विद्या कारक ग्रह जो है बृहस्पति को, और बुद्धि का कारक ग्रह जो है बुध को बताया जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छी है, उनकी स्थिति है, तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी। आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो बुध ग्रह का मजबूत होना, अगर बुद्धि से जिसे जहाँ पर दिमाग से काम करते हैं, जहाँ दिमाग का काम है, तो बुध का ग्रह होना, बुध ग्रह का जो है अच्छे होना बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में। तो आज मैं बड़े महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा बुध ग्रह के बारे में। इसी तरह मैं सभी ग्रहों के बारे में बताऊंगा कि बुध की कौन से ग्रह से हमें क्या फल मिलते हैं, और कुंडली के बारे में हम बताऊंगा कुंडली पर बुध की या किसी ग्रह की स्थिति को कहाँ पर होते हैं तो क्या फल मिलते हैं। तो बुध के बारे में हम थोड़ा आपको जानकारी देते हैं कि बुध को जो है चंद्रमा का पुत्र बताया गया है, और इनकी राशि जो होती है मिथुन और कन्या, इनकी अपनी राशि होती है। और इसी अपनी राशि कन्या राशि में जो है बुध उच्च के होते हैं और मीन राशि में जो है वे नीच के हो जाते हैं। और बुध की जो है विषुवंतरी, हमारी जो उत्तर भारत की विषुवंतरी दशा जो चलती है, उसकी दशा जो होती है इनके बुध के 17 वर्ष की होती है। उसी में जो हमारे और नवग्रहों की दशा अंतरदशा प्रदशा चलते रहते हैं, तो इनकी दशा 17 साल की होती है। और इनके मित्र ग्रह जो होते हैं सूर्य और शुक्र होते हैं, और शत्रु ग्रह जो होते हैं इनके चंद्रमा होते हैं, और बाकी ग्रह जो है इनके समान हो जाते हैं। तो हम बुध के बारे में आज बताएंगे कि बुध हमारे जन्म कुंडली में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम चलिए आप चार्ट पर चलते हैं, आपको समझाते हैं कि बुध ग्रह जो है हमारे कितने जन्म कुंडली में कितने महत्वपूर्ण रखते हैं। तो ये हम आप कुंडली का चार्ट रखा हुआ है। आप जैसे आप चार्ट देखते आ रहे हैं कि हमारे 12 घरों का जो है ये अलग अलग पार्ट जैसा संख्या होता है। इसको केंद्र कहते हैं, इसको त्रिकोण कहते हैं। बुध एक ऐसे ग्रह है जो आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे हो, केवल छठे और 12वें स्थान को छोड़कर कहीं भी बैठे हो, अगर थोड़ा सा भी अच्छे हैं, बुध अच्छा है तो आपको अच्छे फल देते हैं। बाकी किसी एक छठे और 12वें घर को छोड़कर सभी घर में जो है बुध अच्छे फल देते हैं। जैसे अगर लगन में अगर बुध अच्छे स्थिति में बैठे हुए हैं, अगर वो ऊंच के बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, या अच्छे स्थान का स्वामी होकर बैठे हुए हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि सुखी और विद्वान होता है, व्यक्ति विद्वान होता है, सुखी होता है। इसी तरह सभी घरों में अगर धन भाव में है तो धनवान होता है, अगर तृतीय स्थान में है तो शत्रु विजय होता है, अगर चौथे स्थान में तो सुखी होता है, और 5वें स्थान में से लिखा है मंत्री होता है। अगर छठे स्थान में हो तो बुध को अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह अगर 7वें स्थान में धर्मात्मा होता है व्यक्ति, 8वें स्थान में तो काला कुशल होता है, 9वें स्थान में तो पुत्रवान होता है, और 10वें स्थान में तो व्यक्ति को भगवान समझा जाता है, अच्छी होती है। और 11वें स्थान में तो धनवान होता है, और 12वें स्थान में तो पति। छठे और 12वें स्थान को छोड़कर बुध जो है किसी भी घर में हो तो अच्छे माने जाते हैं। और बुध की एक खासियत बात है, अगर जन्म कुंडली में कहीं भी बुध अकेला बैठे हो तो आदमी बड़ा विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है। लेकिन अगर बुध जो है अगर पाप ग्रहों के साथ युक्ति कर रहे हो, पाप ग्रह हमारे कौन होते हैं, शनि मंगल राहु केतु, इनके साथ युक्ति कर रहा हो, किसी प्रकार से उनके साथ एक साथ बैठे हो, दृष्टि संबंध हो या राशि परिवर्तन को हो, किसी प्रकार से युक्ति कर रहे हो, और चंद्रमा उनके शत्रु ग्रह होते हैं, बुध के शत्रु ग्रह चंद्रमा होते हैं। तो इन ग्रहों के साथ अगर कहीं जन्म कुंडली में बैठे हो, चंद्रमा के साथ हो, मंगल के साथ हो, शनि के साथ हो, राहु केतु के साथ एक साथ बैठे हो, उनकी युक्ति संगत हो, या दृष्टि संबंध हो, या राशि परिवर्तन हो, किसी घर में बैठा हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में झूठा कलंक बार बार कई बार परिस्थिति आती है, जिस काम को आप नहीं करते हैं उसका आरोप आप पर लग जाते हैं। तो ये बुध के जो है अगर इसके साथ पाप ग्रहों के साथ हो और चंद्रमा के साथ कहीं भी आपकी जन्म कुंडली में किसी घर में बैठे हो और युक्ति हो, तो आप अनुभव करेंगे, देखेंगे कि आपके जीवन में बिना बिना जो काज आप नहीं करते हैं उसका झूठा आरोप आप पर लग जाएंगे। और ये स्थिति एक बार नहीं बार बार आती है। और यही अगर बुध जो है सूर्य के साथ बैठे हुए, शुक्र के साथ बैठे हो, बृहस्पति के साथ बैठे हो, तो ये स्थिति बुध के साथ नहीं होता। तो बुध हमारे जन्म कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं। तो अपनी अपनी जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं अपने खोल करके कि हमारे बुध कौन से घर में बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति का क्या है।
अब इसके बारे में हम फिर आपके बताएंगे कि बुध किसी घर में अगर खराब है तो उसका उपाय क्या करना चाहिए। तो आज हम आपके बुध के बारे में थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है बुध जो है चंद्रमा के पुत्र हैं, या एक राशि में जो है एक माता रहते हैं, और बुध मिथुन कन्या राशि के स्वामी है और अपने ही कन्या राशि में उच्च के होते हैं, तथा मीन राशि में बुध जो है नीच के हो जाते हैं। बुध की दशा नक्षत्र जो होते हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती के दशा नक्षत्र होते हैं, चाहे अपने नक्षत्र कहिए। और बुध की जो विषुवंतरी दशा महादशा चलती है 17 वर्ष की होती है। अब बुध चतुर्थ एवं दशम भाव के कारक ग्रह होते हैं तथा बुद्धि का कारक ग्रह इनको माना जाता है। बुध के मित्र ग्रह होते हैं सूर्य, शुक्र, और शत्रु ग्रह होते हैं चंद्रमा। समान ग्रह होते हैं मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु। बुध जन्म कुंडली में अगर शुभ हो तो अच्छे फल प्राप्त मिलते हैं। अगर जन्म कुंडली में बुध अकेला बुध हो तो बुद्धि अच्छी होती है। अब बुध चंद्र, मंगल, शनि, राहु, केतु के साथ हो, जैसे बताया कि बुध जो है हमारे आपकी जन्म कुंडली में कहीं देखना है कि बुध जो है हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ, शनि के साथ, राहु केतु के साथ अगर किसी तरह से बैठे हुए हैं, या उनकी दृष्टि संबंध है, या राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किसी प्रकार से उनकी युक्ति हो रही है, तो आपके जीवन में झूठा कलंक और ये जो है बदनामी का जो कहते हैं कि हम जिस काम को नहीं किए उस काम को हम पर आरोप लग रहा, ये स्थिति बार बार होती है। तो अगर ऐसे बैठे हैं तो बुध का उपाय करते रहिए। उपाय के बारे में हम फिर बताएंगे। तो आज हम बुध के बारे में बताएंगे। बुध अगर आपके इस तरह की स्थिति हो और छठे और 12वें स्थान को छोड़कर देख रहे हैं कि बुध सभी घरों में जो है अच्छे फल देते हैं, अच्छे होते हैं, माने जाते हैं। तो बुध के बारे में आपको हम आज जानकारी दे रहे हैं, और फिर हम आपको बताएंगे कि बुध अगर किसी तरह से किसी घर में खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। तो आज हम बुध के बारे में जानकारी, ये बड़े महत्वपूर्ण जानकारी है। ये हमारे चैनल कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जानकारी ले रहे हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो इसको शेयर कीजिए, अपने पास संग्रह कीजिए, जानकारी रखिए, और इसको लाइक कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जानकारी आपको मिलती रहे। इसके बाद हम 9 ग्रहों के बारे में बताएंगे। तो आप सभी हमारे से जुड़ने के बड़े बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए। आपको समय समय पर आपको सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको मैसेज के द्वारा आपको जानकारी मिल जाती है कि आज इस कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर कुछ बताया गया है। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।